नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 कहानी सरोवर विकास अध्याय 5 के कुछ प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये प्रश्न दलित समाज पर टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। कहानीकार मूलतः संवेदनशील प्राणी होते हैं। जो कहानीकार होते हैं वो मूलतः संवेदनशील प्राणी होते हैं और उनकी संवेदना स्वभावतः शोषित, पीड़ित और वंचितों से जा जुड़ती है। तो उनकी जो संवेदना है वो मुख्यतः शोषितों, पीड़ितों और वंचितों से जा जुड़ती है। समकालीन हिंदी कहानी के कहानीकार आरंभ से ही इनके पक्ष में खड़े रहे हैं। जो कहानीकार है, समकालीन कहानीकार है, वो इनके पक्ष में खड़े रहे हैं। 19वीं सदी से ज्योतिबा फुले और 20वीं सदी में बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन, यानी ज्योतिबा फुले जो आदिवासी के लिए लड़े थे, हाँ ज्योतिबा फुले, और 20वीं सदी में बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन और विचारों के कारण सामाजिक जीवन की मुख्यधारा में हाशिए की जिंदगी व्यतीत कर रहे दलित समाज के अधिकारों को लेकर बहस शुरू हुई थी। यानी उनको लेकर, अधिकारों को लेकर, हाशिए के दलित समाज को लेकर बहस शुरू हुई थी। खासकर जब 1956 में आम्बेडकर ने यह कहते हुए अपने समर्थक के साथ हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा की कि गले सड़े धर्म को त्याग कर जो असमानता और उत्पीड़न को मान्यता देता है, मैं आज एक नया जन्म ले रहा हूँ और नरक से मुक्ति प्राप्त कर रहा हूँ। मैं हिंदू धर्म को त्यागता जीवन के मुख्य धारा पर हूँ। तो इसका गहरा असर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पर पड़ा है। यानी यहाँ पर 1956 में जब आम्बेडकर ने यह कहते हुए अपने समर्थक के साथ हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा की है, यानी उन्होंने अपने समर्थक के साथ मिलकर हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा की है। और उन्होंने क्या कहा है ना, गले सड़े धर्म को त्याग कर जो असमानता और उत्पीड़न को मान्यता देता है, यानी जो हिंदू धर्म है वो गले सड़े धर्म को, उन्होंने उसे गले सड़ा धर्म कहा। क्यों कहा? क्योंकि जो असमानता और उत्पीड़न को मान्यता देता है, असमानता और उत्पीड़न, कष्ट को मान्यता देता है। मैं आज एक नया जन्म ले रहा हूँ और नरक से मुक्ति प्राप्त कर रहा हूँ। मैं हिंदू धर्म को त्यागता जीवन की मुख्य धारा पर हूँ, यानी त्यागता एक जीवन की मुख्य धारा पर हूँ, जो इसका गहरा असर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पर पड़ा। महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में दलित आंदोलन को एक नई दिशा मिली। हिंदी के दलित साहित्य पर मराठी के दलित संदर्भों का गहरा प्रभाव है, लेकिन 1912 एवं उसके बाद स्वामी अच्युतानंद के प्रयास से हिंदू क्षेत्र में दलित चेतना का उदय हुआ है। 1912 में अच्युतानंद के प्रयास से हिंदी क्षेत्र में दलित चेतना का उदय हुआ था। 1914 की कविता अछूत की शिकायत से भी हिंदी दलित लेखन को बल में प्रकाशित हीरा डोम मिला है। परंतु दलित लेखन में तेजी 1990 के बाद आई। दलित रचनाओं में भारतीय समाज की सबसे मजबूत व्यवस्था वन व्यवस्था का प्रतिरोध और वन व्यवस्था को मजबूत करने वाले दो कारक ज्ञान एवं सत्ता के केंद्र में खड़े ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के दमन पर शोषण के खिलाफ आवाज उठाई गई है। ज्ञान के संदर्भ में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी 25 चौक 150 एवं सत्ता तथा संस्कृत के संदर्भ में सलाम जैसी कहानियां दलित कहानी को एक नई दिशा दी है। इन कहानियों में हिंदी की दलित कहानी की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के अलावा जिन अन्य कहानीकारों ने दलित कहानी को समकालीन हिंदी कहानी के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनमें मोहनदास नैमिष्य राय की आवाज़ें, अपना गांव, जयप्रकाश कदम की 9 बार, सुशीला टाकुभोर की सिलिया, दयानंद बटोही की सुरंग, SR हरनोट की जिनकाठी, कुसुम वियोग की अंतिम बयान, शिवराज सिंह बेचैन की शोध प्रबंध, सूरजपाल चौहान की अहल्या,
प्रहलाद चंद्र दास की लटकती हुई शर्त, शत्रुघ्न कुमार की हिस्से की रोटी, बिपिन बिहारी की बिबाइयाँ, रत्न कुमार सांभरिया की फुलबा, अजय नावरिया का उपमहाद्वीप आदि प्रमुख हैं। दलित समाज की पीड़ा को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले लेखकों ने अपनी लेखनी में दलित समाज के शोषण, दमन, संघर्ष और प्रतिरोध का वास्तविक चित्रण यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है दलित के ऊपर हमने ये समकालीन कहानियों का विचार पढ़ा। तो इस तरह से आप इसे पढ़िए, समझिए और बार बार पढ़िए। कहानीकारों के नाम और उनके जो कहानी है ये सब आपको याद रखना है, इसे लिख के ही आप याद रख सकते हो। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स पर दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।